डार्क ह्यूमर के नाम पर इतने समय से किसी के डाइवोर्स का, किसी के हार्ट अटैक का, किसी के जीने मरने का मजाक बनाकर ये लोग उसको कॉमेडी का नाम देते हैं। और इतने से भी अगर इनका मन नहीं भरता ना तो किसी के भी अंग विशेष पर टीका टिप्पणी स्टार्ट कर देते हैं। अरे भाई, डार्क कॉमेडी जैसे अपूर्वा के एक बॉडी पार्ट को लेके जिस तरह से उसको टारगेट किया गया था ना, उस हिसाब से बंदी ने बिल्कुल सही और परफेक्ट जवाब दिया। तो मैं यहाँ पे अपूर्वा को बिल्कुल भी गलत नहीं बोलूँ, क्योंकि देखो जनरली ऐसा देखा जाता है कि किसी भी बंदे को, किसी बंदी को जब चुप करवाना होता है ना तो फटाक से उसके किसी बॉडी पार्ट को लेकर कमेंट कर दो तो आराम से वो सहम जाएगी, चुप हो जाएगी। लेकिन वो जमाने थोड़े से पुराने हो गए, अब लड़कियां जवाब देना सीख गई है। लेकिन जिस तरीके की घटिया हरकतें और गाली से भरी हुई बातें कॉमेडी के नाम पर की जाती है ना, उसे देखकर यही लगता है कि अब कोई तो सेंसरशिप लानी पड़ेगी गवर्नमेंट को सोशल मीडिया के लिए, क्योंकि बात ना हद से ज्यादा बढ़ गई है। चलो मानती हूँ कि आजकल गालियां देना बहुत ही ज्यादा नॉर्मल सी बात हो गई है। कौन गाली नहीं देता है यार, मैं भी देती हूँ। और बहुत सारी गालियां ऐसी है ना यार जिनको नॉर्मली हम गालियों की तरह लेते भी नहीं है, उनको हमने एक्सेप्ट कर लिया है कि हमारी डेली वोकैब का पार्ट है। लेकिन गालियां देने का मतलब कूल होना नहीं होता है, और ना ही डार्क ह्यूमर के नाम पे अपने पेरेंट्स के ऊपर जोक क्रैक करना कोई मजाक की बात होती है। और जोक भी कोई मामूली सा सर्दी जुकाम टाइप का जोक नहीं, बल्कि हमारे पेरेंट्स की इंटीमेट लाइफ के ऊपर जोक करना। देखो ये बात मैं बिल्कुल नहीं बोलूंगी कि इससे घटिया कुछ हो ही नहीं सकता, क्योंकि मुझे इन लोगों के टैलेंट पे पूरा भरोसा है कि ये अपनी खींची हुई घटियापन की लकीर को अपने अगले शो में ही मिटाकर उससे भी बड़ी घटियापने की लकीर खींच डालेंगे। अपूर्वा ने जो रिप्लाई दिया ना, उसके लिए उसको प्रोवोक किया गया था। बंदी जैसी है वैसी ही है यार, वो कुछ और बन के कुछ और दिखाने की कोशिश नहीं करती। बात रही समय की, तो यार वो ऐसी ही कॉमेडी करता है। हम सब जानते हैं गटर का ढक्कन खोलोगे ना तो उसे चंदन की खुशबू तो कहीं से नहीं आने वाली। ये पहले लिस्ट देखो अचीवमेंट्स की। ये है हमारे रणवीर अलाहाबादिया, जो एक जमाने में मेरे भी क्रश हुआ करते थे, जो कि अब क्रैश हो चुका है। भाई अच्छा भला तू पॉडकास्ट बना रहा है, दुनिया भर के लोगों को इंस्पायर कर रहा है, तेरे को क्या सूझी थी शो में जाने की? और शो में गया तो गया, तेरे को क्या सूझी कॉमेडी करने की? अब सालों में जो तूने अपनी रेप्यूटेशन बनाई थी ना, उसकी तूने एक जोक मार के ऐसी की तैसी कर ली। देखो यार सिंपल सी बात है, सबसे ज्यादा गालियां वही बंदा खाता है जिससे ऐसी घटिया हरकत की उम्मीद नहीं होती है। और अब तू माफिया मांगता घूम रहा है, तो अब पछताए होती क्या जब चिड़िया चुग गई खेत, वो भी बैल समेत। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम सोच रहे हो ना कि वो घटिया वाला जोक रणवीर अलाहाबादिया के दिमाग की खुद की क्रिएशन थी, तो ना जी, तुम यहाँ पर गलत हो महोदय, नहीं वो चेपा था कहीं से। और हाँ, वो वाली क्लिप भी इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही है, जिसको अगर तुम देखना चाहो तो देख सकते हो। वैसे मुझे लगता है ये बंदा ना होमवर्क करके गया था और नायक बनने के चक्कर में खलनायक बन गया। मतलब रणवीर अलाहाबादिया का ये जोक उतना ही ज्यादा ओरिजिनल था जितना अनु अंकल के 90s वाले गाने हुआ करते थे, मतलब अनु मलिक। अब ना मेरे दिमाग में भीषण वाली कंफ्यूजन इस बात की चल रही है कि रणवीर अलाहाबादिया जैसा अपने पॉडकास्ट में दिखता है, मतलब रिलीजियस, बिल्कुल मेडिटेशन, दिस एंड दैट, ये रियल में भी वैसा ही है। और हो सकता है उसने बस कूल बनने के चक्कर में वहाँ से जोक चेप लिया और उसके बाद अपने ऐसी की तैसी करवा, या फिर भाई साहब के खाने के दांत अलग हैं, दिखाने के अलग है और चमकाने के अलग है। और हाँ, अगर ये जोक समय ने मारा होता ना, तो जैसा मैं कह चुकी हूँ कि हम फिर भी एक्सेप्ट कर लेते, क्योंकि उससे उम्मीद भी क्या कर सकते हैं। लेकिन जोक किसने मारा है? द रणवीर अलाहाबादिया। रेप्यूटेशन ही कुछ अलग थी और उसको जाना जाता था उसकी सिंसियरिटी के लिए। अब उसको पता नहीं क्या दीपक कलाल बनने का शौक सवार हो गया था। अगर आपको यूथ के बीच में एक आइडियल के तौर पे देखा जाता है ना, तो आपको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी होगी, क्योंकि लाखों लोग आपको देखकर इंस्पायर होते हैं। इन लोगों के साथ ना वहाँ पे आशीष चंचलानी भी थे, लेकिन बंदे ने ना तो कूल बनने की कोई फालतू सी कोशिश की और ना ही अपनी झंड करवाई। लोग इस बारे में क्या सोचते हो कमेंट करके बताना। अब मैं चली बाय।